अपने विचारों व भावों को दूसरों तक पहुंचाना मनुष्य का स्वभाव है। लोक जीवन के सभी पक्ष लोक कलाओं के माध्यम से सामने आते हैं। ये जो लोक विधा है वो एक जीवित संचार है और जब जिसने भी इस माध्यम को अपनाया है उस काल में उस प्रकार की सफलताएं भी मिली हैं। और जहाँ जिन संस्थाओं ने इसको उपयोग में किया है उसमें से जमीन पर अधिकार पाने में भी सफलता पाई है। महिलाओं को भी उन्होंने पंचायतों में सहभागिता आधारित करने में सफलता पाई है। तो इसको हमको इसके लिए लगातार प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये सबसे अधिक सक्षम और सशक्त माध्यम है। लोक कलाओं की यात्रा बहुत लंबी है। आज भी लोक संगीत, नृत्य और दूसरी लोक नाट्य शैलियां न केवल बहुत प्रचलित हैं बल्कि उनमें जनमानस को प्रभावित करने की ताकत भी है। सितंबर 2003 नारनौल हरियाणा में देश के कई कलाकारों ने लोक कलाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को जनसाधारण तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करने की एक शानदार पहल की। प्रिया और सहयोगी संस्थाओं ने करीब 12 राज्यों में चुनाव पूर्व जागरूकता अभियान शुरू किया। ग्राम सभा में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया। वहाँ लोक कलाकारों के विभिन्न समूह हमसे जुटे रहे। वहाँ से जो ये सोच आई कि इस जुड़ाव को जो किसी एक खास मकसद के लिए सिर्फ है उसको एक हम पार्टनरशिप का जामा पहना है। अब वो पार्टनरशिप का जामा पहनाने के लिए हम एक अधिवेशन किया और इस अधिवेशन में 12 राज्यों से कलाकार आए। तकरीबन 200 लोग कलाकार आए। लोगों ने हरियाणा के विभिन्न गांवों में जा करके प्रदर्शन किया और जब हमने खुद देखा कि किस तरह से भाषा की बैरियर को भी क्रॉस करते हुए लोगों से लोक कलाकारों का संपर्क हुआ तो हमारा विश्वास बहुत ही दृढ़ हो गया कि अब ये ज़रूरत है कि स्वैच्छिक संस्थाएं, नागर समाज और इवन सरकार भी लोक कला के साथ पार्टनरशिप करके जन आंदोलन को, अभिशासन के लिए जन आंदोलन को तेज करने में कामयाब हो सकती है। हम गढ़वाल की लोक परंपराओं पर और लोक संस्कृति पर हम लोग काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जो हमारे यहाँ के गढ़वाल की जो लोक संस्कृति है उसमें जो लोक नृत्य जो झुमेला और थड़िया है उस पर हम लोग विशेष रूप से काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने जो है पंचायती राज अधिनियम में सबसे पहले चुनाव से पूर्व हमने वोटरों को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, जिसे हमने सघन और व्यापक रूप में घर घर जाकर के कन्वेंसिंग की और लोगों को बताया कि पंचायती मतदाता जागरूकता अभियान में सबसे पहले वोट हमारा अधिकार है, हमें इसे अपने का निर्भीक पूर्वक इसका मतदान करना चाहिए। 3 दिन के इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के कलाकारों ने भाग लिया। इस पूरे आयोजन को वास्तविकता का रूप दिया प्रिया ने। कोतवाल पूरे मतलब उस वार्ड को या उस गांव को वो घूमते थे और लोगों को सूचित करते थे कि अमुक जगह जिस स्थान का वो माने चयन किए हुए रहते हैं ना, वो जगह आकर के आप लोग सब चले आओ, वहाँ आपको कुछ योजनाएं हैं वो बतलाई जाएगी। परंतु कौन सी योजनाएं हैं ये किसी की समझ में आती नहीं थी। बहुत से लोग आ नहीं पाते थे, इसलिए जो सही माने में योजनाएं उन तक मैंने पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती थी। कि काम करे क्या? ये देखो खड्डा कितना बड़ा पड़ा है, ऐसा खड्डा बाहर भी पड़ा होगा उसे मैं पूरा करूंगा। आप इतने आदमी इतनी मिट्टी उसमें डाले तो गड्ढा भर जाएगा। जब मैंने करना सभी
पंचायत सशक्तिकरण की भूमिका और पंचायत समिति में लोगों की भागीदारी किस तरह से बढ़ाई जाए, ये विषय रहा लोक कलाओं की प्रस्तुति का। आधुनिक युग में लोक कलाएं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रही हैं। इसके अलावा मेरा जमाना सब कुछ पता है। मेरा नाम सांबाराजू यादगिरी, मैं आंध्र प्रदेश से वरंगल जिला से आए। हमारा नाटक का नाम पल्ले सुद्दुलू, मेरा बैनर का नाम अभ्युदय सांस्कृतिक मंडली। हम 73rd अमेंडमेंट पे प्रोग्राम दे रहे। अभी तक इसमें ग्राम सभा और गांव में सरपंच क्या काम करना, वार्ड मेंबर क्या काम करना, ग्राम सभा कैसा चलाना, वो पूरा विषय रहते। हम अभी तक 18 जिले में प्रोग्राम दे दिए। और लोक कलाएं भी जोगीड़ा बिहार का, कठपुतली राजस्थान की, छत्तीसगढ़ का नाचा गम्मत, ये सभी इस क्षेत्र में प्रस्तुति का माध्यम बनी हुई हैं। पंचायती राज की विभिन्न समस्याएं जैसे पंचायत के अधिकारों से अज्ञानता, विशेष रूप से पंचायत के प्रति महिलाओं की उदासीनता या महिलाओं को उनके अधिकार न दिए जाने की समस्या के प्रति लोक कलाएं जनमानस को जागरूक कर रही हैं। मैं हमारा आंध्र प्रदेश में प्रजा नाट्य मंडली बोल के एक संस्था है, वो 1940 से काम कर रहे हैं। उसमें मैं 10 साल काम करे। उसमें मैं ये सीखा, मैं कैसा विषय लेना, कैसा लिखना, कैसा सिखाना, कैसा नाटक देना, वो पूरा मैं प्रजा नाट्य मंडल में सीखा। ये टॉपिक संस्था वाले पहले बताते, बाद में मैं रिसर्च करके बना के बाद में वो लोगों को बताते। वो सर्टिफिकेशन होने के बाद गांव में प्रोग्राम दे देते। संचार माध्यम का अभी भी काफ़ी अभाव है और जो संचार के कार्यक्रम हो भी रहे हैं वो वहाँ की लोक भाषा में नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम जो है अपनी लोक भाषा में उन कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण गांव-गांव तक कर रहे हैं। आधुनिक संचार माध्यमों की तुलना में लोक कलाएं ग्रामीण जनता के बीच अधिक सरलता से संदेश पहुंचा सकती हैं। लोगों को जागरूक बनाना सबसे बड़ी चीज है। इन्फॉर्मेशन इज द की। बेस्ट कम्युनिकेटर वही होता है जो लोगों से सीखे, एक दूसरे जगह बदलता रहे, एक दूसरे की सहयोग करता रहे। ऐसी अपेक्षाओं के साथ यदि हम सब लोग चलते हैं तो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। इसका एक पक्ष ये भी है कि लुप्त होती लोक कलाओं को विकसित होने का एक नया आधार मिल रहा है। कलाकार प्रतिष्ठित हो रहे हैं और लोक शैलियाँ फल फूल रही हैं। सुनने में तो थोड़ा वो कर जाते हैं, लेकिन देखने में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और वो काफ़ी अच्छी तरह देखते हैं और इसको काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं। समूह के रूप में वैसे हम एक एक आदमी को अपनी बात बताएंगे, उससे मतलब कि हमें टाइम ज़्यादा लगता है और वो समझ भी नहीं पाते। और इससे ये होगा कि मतलब लोग इकट्ठे होकर एक ही बात, सबका ध्यान एक ही जगह होता है, वो एक ही बात को कैच करते हैं। जानकारियां देने और ग्रामीण जनता को जागरूक बनाने की दिशा में विभिन्न लोक शैलियों में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। संदेश जाता है समाज में भी, बच्चों के माध्यम से उसके पेरेंट्सों को भी, और बहुत ही अच्छा मतलब प्रोग्राम था। इसके माध्यम से हमें सभा के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, इन सब की जानकारी मिलती है। बच्चों में कुछ जागरूकता आती है। ग्रामवासियों में भी काफ़ी जागरूकता आई। देखा नहीं कितने मतलब आए हुए थे यहाँ पर, सभी ने मतलब बड़े रुचि ली है इसमें। और फिर जैसे वो सरपंच का जो दिखाया ग्राम सभा का जो अपना कार्यक्रम, उसमें बहुत ही अच्छा जचा। तक मैंने कुछ काम करा है, कोनो मन पेरो केस क्या, कोनो नोटी मैं चालू हुई
काम है मैंने और भी किमी काम है देख लो वीडियो साहब राम राम। ओ राम राम सरपंच साहब राम राम। आओ। नाटक बहुत अच्छा लगा। इससे जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनमें जागरूकता पैदा होती है, वो रूबरू होते हैं जो हमारी समस्याएं हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई। और बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे भी आप लोगों के बीच में अनुभव लेकर के आया। और वैसे तो मैं सरकार की जितनी भी योजनाएं बनता हूँ वो गाँव तक ले जाता हूँ और गाँव की समस्याएं होती है वो शहर तक ले आता हूँ। तो ये अलग अलग स्थितियों में मैं जीता हूँ और इसी तरह से गाँव में घूमता हूँ। प्रयोग कहीं सफल होते हैं तो कहीं असफल हो जाते हैं, लेकिन इतना तय है कि ग्रामीण जनता को अधिकारों के प्रति सक्षम बनाने के लिए लोक कलाओं का बहुत महत्व है। और मेरा राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।